हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल द्विवेदी क्लासेस। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर महाभारत लेके आइए। आज हम आपके लिए महाभारत कथा लेके आए हैं, जो कि क्लास 7 का ही हिंदी का महाभारत है। चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। और आप लोग को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि त्यौहार का मौसम था। ओ यार, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, त्यौहार था। और सबसे पहले आप लोग सभी लोगों को हैप्पी होली हमारी तरफ से। और मैं वीडियो नहीं बना पाया था त्यौहार के उस अवसर पे, तो अभी हम वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग महाभारत कथा का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, महाभारत महाभारत है भाई, से वैसे काम नहीं है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। क्या बोल रहा है? पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसे माना जाता है कि महाभारत प्रतीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। अगर गाइस मेरी आवाज़ थोड़ा बैठी हुई है क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो प्लीज़ गाइस बुरा मत मानिएगा। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाभारत शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी। पांडु की कितनी रानी थी, ये गौर से सुनिएगा। पांडु की 2 रानी थी भाई। ये देखो कहाँ है, पांडु की 2 रानी थी। ये पेपर में आता है भाई, पूछता है कहा था। 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। ये देखिए, कुंती और माद्री, यहाँ पे कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। 5 पांडवों को जन्म दिया। किसने दिया? कुंती और माद्री ने। सवाल देख लीजिए भाई, कुंती और
माद्री ने कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। उनके पति पांडु की मृत्यु हो गई। ये देखिए पांडु की, ये पांडु, ओ भाई ये क्या हो गया? हाँ ये देखिए पांडु की मृत्यु हो गई। ये पांडु जो है ना की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, इसलिए पांडु ऋषि थे। अच्छा भाई, अगर कोई तुम्हें पाल लेगा तो उसकी बराबरी करोगे ना, उस बचपन से वही सीखे हो तो वही करोगे। तो वो भी सन्यासी थे पांडव लोग। और पढ़ाया, पाठशाला में पढ़ाए होंगे, लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। ये देखिए पितामह भीष्म को सौंप दिया। पितामह भीष्म कौन थे? गंगा के पुत्र थे। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उसने जलने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्र, अगर कोई पूछेगा आपसे कौन है तो ये कौरव बताइए। कौरव। उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच शांति कराई। शांति माने उनकी मित्रता या दोस्ती कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। किस प्रस्थ से? इंद्रप्रस्थ। कोई आपसे पूछेगा कि पांडवों को कौन सा राज्य दिया गया तो आप बताइएगा इंद्रप्रस्थ। मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दोनों राजा, तो भाई ये क्या बोल दिया मैं यार, इतनी गलती तो नहीं होती किसी से। चलिए बताते हैं आपको। उन दिनों राजा लोगों में भाई थोड़ा बैक आ गए थे। चलिए फिर से पढ़ाते हैं। चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर खेलना जैसे आपका कबड्डी फड्डी फ्री फायर खेलते हो ना, ये चौसर राजाओं का होता था। राज्य तक की बाजियां लगा दी। राज्य की बाजियां लगा दी भाई जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेले। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा।
उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटी, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। कौन थे भाई? परीक्षित। पोते कौन थे उसके? पांडवों के। परीक्षित थे भाई। यही है महाभारत की कथा, लेकिन आप लोग को और पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद भाई। सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, सब्सक्राइब करके जाना भाई। बाय बाय, सी यू, हैप्पी होली।